बच्चे बच्चियों को नक्सली कह रहे हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। अरे देश का भले के लिए, देश का दो करोड़ जो रोजगार कहा था 2014 में, मिला किसी को? सोनिया गांधी, मैडम सोनिया गांधी का एक पुराना वीडियो निकाल के उसके साथ जोड़ के वंदे मातरम के साथ तो शहर के अंदर जुलूस निकाल रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये अरे इनको शर्म आनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पे रोज करोड़ों के ऊपर आ जाते हैं। ये कहते हैं आपने अपने प्रधानमंत्री को नहीं देखा राष्ट्र गाना गाते हुए, वो कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। नीतीश कुमार कभी उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, राष्ट्र गाना हुआ है। सोनिया गांधी, मैडम सोनिया गांधी का एक पुराना वीडियो निकाल के उसके साथ जोड़ के वंदे मातरम के साथ तो शहर के अंदर जुलूस निकाल रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये देशभक्त हैं जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, जो अंग्रेजों से पेंशन मांगते थे। ये देशभक्त हैं? इनका कोई एक चिची उंगली का कतरा खून का जो बहा है, ये तो गद्दार थे। इसलिए ये जो लोगों को गुमराह करें, ये गुमराह करना बंद करें, लोगों के काम करो। बच्चे बच्चियों को नक्सली कह रहे हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को? अरे देश का भले के लिए, देश का दो करोड़ जो रोजगार कहा था 2014 में, मिला किसी को? साल में कितना बनता है आज? अगर 12 साल के 24 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दी इन्होंने। देखा जब अमित शाह का पुतला जलाया जा रहा था तो पुलिस ने उनसे छीन लिया गया, और परसों सोनिया गांधी का पुतला जलाया। मैं कह रहा हूँ सोनिया गांधी का इन्होंने पुतला जलाया, राहुल गांधी जी का जलाया। ये गुंडों का राज है, ये पुलिस गुंडों के साथ मिली हुई है, ये गुंडा राज बनाया इन्होंने। अगर सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी का पुतला नहीं जलाना है, फिर मानते हैं इनको पे ये सही इंसाफ ये पुलिस करती है। प्रधानमंत्री का पुतला जलाए तो तब तकलीफ होती है, होम मिनिस्टर का पुतला जाओ तब तकलीफ होती है। जब अपोजिशन लीडर एलओपी का पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर बराबर उनका स्ट्रेचर है तो उनका पुतला जाते हैं, ये सोए होते हैं। इसलिए ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। हमारी कांग्रेस इनको बख्शेगी नहीं। और राहुल गांधी जी ने कहा 1 साल से ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो नहीं रहेगा, और 1 साल से पहले ये सरकार जाएगी, और जहां से ही लोगों को इंसाफ के लिए राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। धन्यवाद। सोनिया गांधी का इन्होंने पुतला जलाया, राहुल गांधी जी का जलाया। ये गुंडों का राज है, ये पुलिस गुंडों के साथ मिली हुई है, ये गुंडा राज बनाया इन्होंने। अगर सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी का पुतला नहीं जलाना है, फिर मानते हैं इनको पे ये सही इंसाफ ये पुलिस करती है। प्रधानमंत्री का पुतला जलाए तो तब तकलीफ होती है, होम मिनिस्टर का पुतला जाओ तब तकलीफ होती है। जब अपोजिशन लीडर एलओपी का पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर बराबर उनका स्ट्रेचर है तो उनका पुतला जाते हैं, ये सोए होते हैं। इसलिए ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। कंट्रैक्टर एसोसिएशन कठुआ, कंट्रैक्टर एसोसिएशन कठुआ, हमारी पेमेंट, हमारी पेमेंट, हमारे दो, एकता यूनियन, केंद्र सरकार। इसलिए आज ठेकेदारों ने जहां धरना रखा, क्यों कि पिछले 2.5 साल से ठेकेदारों की करोड़ों रुपए की पेमेंट जो है इन लोगों, इस सरकार ने ब्लॉक रखी है। मसला क्या है? कोई ये कहते हैं घोटाला हुआ है, जहाँ कुछ हुआ है पूरे देश के अंदर घोटाला हुआ है। छत्तीसगढ़ में आपने देखा कैसे बड़े बड़े टैंक बने, कैसे ध्वस्त हो गए, वो कैसे गिर गए। 25-25 करोड़ के टैंक ऐसे ही गिर गए। घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ पाइपें पड़ी नहीं तो पेमेंट निकल गई। जहाँ तो जम्मू कश्मीर सरकार ने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी कि काम हर जगह हुए हैं तो इसकी पेमेंट करें। ना जम्मू कश्मीर सरकार सुन रही है, ना दिल्ली की सरकार सुन रही है। इसलिए ठेकेदारों ने मजबूर होकर आज पूरे देश के अंदर और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के अंदर हर जिला हेडक्वार्टर के अंदर आज धरना रखा है। अगर ये दोबारा ठेकेदारों को पेमेंट नहीं करेंगे तो आगे हम भूख हड़ताल भी रखेंगे, मरण व्रत भी रखेंगे, और पूरे शहर के अंदर कपड़े उतार के जुलूस भी निकालेंगे 500 ठेकेदार लेके। ये कहना चाहता हूँ, जब से ये सरकार नहीं आई, ये सरकार को तो थोपते हैं। ये सरकार तो 2 साल हो गया बने हुए। पीडीपी और बीजेपी की सरकार रही 3 साल, ये क्या करते रहे? इन्होंने क्यों नहीं डेली वेज पक्के किए? 11 साल गवर्नर राज रहा,
तब क्यों नहीं डेली वेजर पक्के गए? डेली वेजरों को चाहे पीएचई के हो, चाहे बिजली के हो, चाहे और किसी डिपार्टमेंट के हो, उनके ऊपर मासूम लोगों के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज किए। आज ये धरना लगा रहे थे, कल मैंने देखा बीजेपी के लोग बड़े झंडे लेके जहां सेक्रेटरीट के घिराव के करने के लिए एक जुलूस निकाल रहे थे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मैं पूछना चाहता हूं, शर्म नहीं आती? 11 साल आपका राज रहा, गवर्नर आपका रहा, 3 साल आप सरकार में रहे, जिसको कहते थे बाप बेटी ने लूट के खाया स्टेट को, उससे मिलके ये कहते हैं वो मिलिटेंटों की पार्टी है, उनके साथ मिलके ये बीजेपी वाले कहते, और उनके साथ मिलके सरकार बना के इस स्टेट को लूटा। इसलिए ये कहते हैं ये किस मुंह से ये कहते हैं डेली वेजरों को पक्का करें। आज हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने भी कहा है भाई इनको पक्का करें, और फारूक नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार भी इनको पक्का करने जा रहे हैं, उन्होंने वादा किया करने जा रहे हैं। तो ये लोगों को बताने के लिए जुलूस निकालने पे हम आपकी मदद करें। अरे शर्म करो, आप लोग 14 साल सत्ता में रहे, आपने डेली वेजरों को पूरे डिपार्टमेंट खाली कर दिए, भर्ती कोई नहीं, पूरे डिपार्टमेंट। अपने शहर देख लो कठुआ, कहीं सफाई है? काउंसिल के अंदर सारे सफाई कर्मचारी रिटायर हो गए, नहीं मिल रहा है। अभी काम चल रहे हैं, किसी का 70%, किसी का 80%, हर घर में जल, हर घर में अभी पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन मीटर, लोगों का खून चूसने के लिए मीटर लगाने के लिए दौड़े हैं, चाहे बिजली वाले हो, चाहे पीएचई वाले हो। लोगों के घरों के अंदर मीटर लगाने में बड़ी स्पीड है इनकी, पेमेंट देने में स्पीड नहीं है, वो ठेकेदारों की पेमेंट नहीं करते। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पे रोज करोड़ों के ऊपर आ जाते हैं। ये कहते हैं आपने अपने प्रधानमंत्री को नहीं देखा राष्ट्रगान गाते हुए, वो कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। नीतीश कुमार कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, राष्ट्रगाना हुआ है। देशभक्त है जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, जो अंग्रेजों से पेंशन मांगते थे, ये देशभक्त है? इनका कोई एक चिची उंगली का कतरा खून का जो बहा है, ये तो गद्दार थे। इसलिए ये जो लोगों को गुमराह करें, ये गुमराह करना बंद करें। साल में कितना बनता है आज? अगर 12 साल के 24 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दी इन्होंने। हमारी कांग्रेस इनको बख्शेगी नहीं, और राहुल गांधी जी ने कहा 1 साल से ऊपर प्राइम मिनिस्टर ये नहीं रहेगा, और 1 साल से पहले ये सरकार जाएगी, और जहां से ही लोगों को इंसाफ के लिए राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। धन्यवाद। देखिए, आज जो प्रोटेस्ट है, ये हमारी जेजेएम की जो पेमेंट्स है ना, और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, जैसे हमारी डिपॉजिट है, हमारे पैसे इनके पास पड़े हुए हैं, इनको देने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दुख इस बात का होता है कि ठेकेदारों की पेमेंट रोक दी जाती है, लेकिन इनकी अपनी तनख्वाह तो चल रही है। हम आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर कठुआ, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स यहाँ बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर साहब हैं, आपके माध्यम से हम उनको ये बताना चाहते हैं, कभी आपकी तनख्वाह 1 महीना बंद हो जाए तो आपके घर में कैसे नमक नून मसाले चलेंगे, कैसे घर चलेगा? तो हम लोगों ने तो कर्जे लेकर के, लिमिट्स लेकर के आपके काम संवारे हैं, हमने अपनी बिल्डिंगें बनाई है, आप लोगों के घरों में पानी पहुंचाया है। हम लोगों के पैसे क्यों रोकते हो आप? या फिर आप लोगों ने ऐसे सवाल पूछा है कि आज हर जगह पे धरने पर? भाई, ये दमनकारी सरकार है, ये गरीबों का शोषण करती है। अपने ब्यूरोक्रेट्स को, ये केंद्र शासित सरकार है, ये दिल्ली से जो आदेश आता है तो पुलिस इनके लिए करती है। आप लोगों ने कहा कि इंदिरा गांधी का पुतला नहीं, उसका जलाया। तो जब केंद्र शासित सरकार है तो केंद्र के कानून के मुताबिक ये लोग चलते हैं। वहाँ से इनको मैसेज आता है कि इंदिरा गांधी का या सोनिया गांधी का उनका पुतला जलाने दो, हमारे वाले का कोई जलाता है तो उसको अंदर दे दो। इसको कहते हैं कि धक्का देने वाली सरकार, दमनकारी सरकार। अपने हित और इतना आईटी सेल इन्होंने लगाया हुआ है कि लोगों को बदनाम करने के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर पैसे रोकने हैं तो भाई कभी कभी आप अपने एक्शन का भी रोक के देखो, कभी आप अपने एससी का भी रोक के देखो, चीफ इंजीनियर का रोक के देखो, फिर पता चलेगा कि इनके घर कैसे चलते हैं। हम लोग तो नंगे हो गए हैं, हमें तो इन्होंने हर मामले में नंगा कर दिया है। बैंकों में हम लोग बैंक करप्ट है, लोगों के पैसे देने हैं, आज वो देखेंगे तो थोड़ी राहत मिलेगी, यार इनको पैसे नहीं तो वो हमें झूठा साबित करते हैं कि ये ठेकेदार लोग झूठ बोल रहे हैं।
तो इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि यार पैसे दो हमारे, क्यों रोक के रखे हैं, उसके पीछे वजह क्या है। पहले हमने सुना था कि यार एक्शन चेंज होंगे, वो पैसे दे करके आएंगे, फिर फंड रिलीज़ करेंगे। फिर हमने सुना कि ये लोग AW चेंज करेंगे, उनसे पैसा इकट्ठा करेंगे, क्योंकि इनको पता है हमने रेट्रोफिटिंग का पैसा देना है। अब वो उनको देंगे कि आप लोग उनसे पैसा इकट्ठा करेंगे, लेकिन हमारे पैसे के लिए भी ये नहीं सोचते हैं कि इनको कब सरकार ने इनको पैसा दिया है, रेट्रोफिटिंग का पैसा आया हुआ है, लेकिन ये नहीं दे रहे हैं। उसमें हम लोग यही सोचते हैं कि इनका पता नहीं क्या मोटा हिसाब है कि कोई पैसे देने आएगा। भाई हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है ना, हम देने आएंगे, करेंगे, लोगों के सामने आएंगे, कपड़े खोल देंगे, जैसे पूरे हिंदुस्तान के JJM के ठेकेदारों का आपने बुरा हाल कर दिया है। यहाँ कोई कपड़ा नहीं हुआ है। यहाँ से असेंबली के अंदर आवाज़ आई थी, फिर इन्होंने एक कमेटी बनाई, विजिलेंस भेजी, CBI भेजी, जो इनकी एजेंसी है उन्होंने काम किया है। अगर हमने घपला किया है तो फिर हमारा AWD, चीफ इंजीनियर, SC, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं, हमारे ऊपर एक्शन क्यों, हमारा पैसा क्यों रोका है। इसलिए हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी रिलीज। क्लियर हैं, एवरीथिंग इज क्वाइट ऑब्वियस। और हमने तो बार बार कहा है और कहना भी है, यही एक लोक राज में प्रोविजन है। बढ़िया स्कीम थी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था उनका, जिसके माध्यम से हर घर तक साफ सुथरा पानी थ्रू नल मिलना था। और जो उन्होंने MOU साइन किया, उसमें हमारे साथ वो भी चीटिंग है, सरकार को बोलना चाहिए था। मोदी साहब का है, प्रधानमंत्री साहब का, गवर्नमेंट इंडिया इससे बाहर क्यों चली गई। हमारे कठुआ में डिवीजन में आउट ऑफ 103 स्कीम, उसमें से सिर्फ 3 स्कीमें हैं जो JJM सेकंड में है, बाकी सारी की सारी 99 and +1 वो सारी की सारी स्कीमें रेट्रोफिटिंग है। ये कौन लोग हैं